फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज अपन अपना नेक्स्ट इंग्लिश का टॉपिक डेटरमाइनर्स को शुरू करते हैं। ठीक है, तो डेटरमाइनर्स बेसिकली क्या होता है, आपको इस वीडियो को केवल सुनना, पहली बात तो ठीक है, आप इस वीडियो को केवल सुन ले, 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेटरमाइनर्स बेसिकली इसके अंदर कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि वर्ड बता देता हूँ मैं आपको, मैनी, मच, सम, लिटिल, ए फ्यू, इस तरीके से कुछ वर्ड है, उनका मीनिंग आपको पता करना है, फिर आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई आसानी से कर पाएंगे अगर मीनिंग पता होगा तो। चलिए मीनिंग जान लेते हैं पहले एक बार अपन, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है, मैनी का मतलब होता है बहुत, यानी कि नंबर में कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके लिए मैनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, एक बार आप इतना समझ लें मैनी के लिए क्या लगेगा, बहुत। ठीक है, मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत। मच, नेक्स्ट है अपना मच, मच भी ज़्यादा के लिए लगता है, मच भी ज़्यादा। मैनी का मतलब बहुत और मच का मतलब ज़्यादा। अब देखना, आप एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैनी कब लगेगा और मच कब लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। ए फ्यू का मतलब थोड़ा, नंबर में कुछ बॉयज हो सकते हैं, जैसे कि उसके आगे लगेगा ए फ्यू। एग्जाम्पल्स देखेंगे बाद में अपन। ए फ्यू के बाद में सम। सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा, सम के लिए क्या, कुछ या थोड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है, कम। लिटिल का मतलब कम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एनी, ANY, एनी। एनी यानी कि कोई कुछ, जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए हमेशा, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसके लिए हमेशा, उससे पहले हमेशा एनी का प्रयोग करेंगे। अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप बस सुन ले एक बार, आपको वो क्लियर हो जाएगा कब मैनी लगेगा, कब मच लगेगा। ठीक है, देखिए चलो। देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, आप सोचिए, देर आर फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स ऑन द टेबल। अब आप मैनी या मच में नॉर्मली कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, आप क्लियर हो जाएगा, अभी सुन ले। देर आर मच बुक्स ऑन द टेबल होगा या देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल होगा। अब देखिए, बुक्स क्या है, प्लूरल है, बहुत सारी बुक्स है, बुक्स के आगे हमेशा मैनी आएगा, क्यों कि बहुत सारी बुक्स है। जबकि मच का आएगा जब मात्रा की बात होगी। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ही इज़ अ वेरी रिच मैन, यानी कि वह बहुत अमीर आदमी है। देयर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स मनी इन हिज वॉलेट, मनी इन हिज वॉलेट। ठीक है, तो मच आएगा या मैनी आएगा, मैनी मनी इन हिज वॉलेट होगा या मच मनी इन हिज वॉलेट होगा। आप खुद सोचिए, मैनी मनी कभी होता है क्या, मैनी मनी में बहुत बहुत मनी, बहुत मनी ऐसे नहीं होगा। मच मनी इन हिज वॉलेट यानी कि मनी की मात्रा को बताया जा रहा है, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ है 500 300, मनी लिखा हुआ है, तो मनी हमेशा क्या मात्रा को प्रदर्शित करता है, तो उसके आगे लगेगा हाउ मच मनी यू हैव। इस तरीके से नॉर्मल जब बोलचाल की भाषा में भी देखते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे मच का प्रयोग करते हैं, मैनी मनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज देयर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स समझ रहे हैं आप, खाली जगह बीच में। ठीक है, इज देयर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इन योर माइंड, क्वेश्चन इन योर माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इज देयर, इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू हो गया, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब से कभी भी शुरू होता है तो उसके लिए हमेशा क्या लगता है, एनी लगता है। क्या लगता है, एनी का प्रयोग करते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। जो नेगेटिव या इस तरीके से इंट्रोगेटिव होते हैं, नॉर्मली इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक होते हैं उसके लिए हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू लाइक सम जूस। सम क्या होता है, मात्रा के लिए लगता है नॉर्मली, और ऑफरिंग के लिए, जैसे कि आपके घर पे गेस्ट आ गया, उसको चाय, कॉफ़ी, जूस कोई भी आप ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा सम लगेगा। आप सीधा याद कर सकते हैं इसको कि भाई ऑफरिंग के लिए हमेशा क्या लगेगा, सम। एग्जाम्पल वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी सर, वुड यू लाइक सम जूस सर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह, शी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स पेशेंस सो शी गेट एंग्री फास्ट। तो इसमें क्या आएगा, अब ध्यान से समझना। शी हैज़ लिटिल पेशेंस, यानी कि उसके पास कम धैर्य है, कम धैर्य वाली है। ठीक है, सो शी गेट एंग्री फास्ट, तो वो जल्दी गुस्सा करती है। ठीक है, इस तरीके से आप जब सेंटेंस में उस वर्ड को फिल करेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या लगेगा। तो इस तरीके से शी हैज़ लिटिल पेशेंस, वो कम धैर्य वाली है, सो शी गेट एंग्री फास्ट, तो वो जल्दी से गुस्सा कर लेती है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन ए फ्यू का। ध्यान रखना, ए फ्यू एक प्रॉपर वर्ड है, यानी कि ए और फ्यू को ज़रा आप अलग नहीं माने, ए फ्यू एक ही वर्ड समझे आप। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। देर आर ए फ्यू मैंगोज, देर आर ए फ्यू मैंगोज इन द बास्केट। अब ध्यान रखना, मैनी मैंगोज भी होता है और देर आर ए फ्यू मैंगोज, लेकिन आपको
जो क्वेश्चन के अंदर जो नॉर्मली होगा वो ए आगे दिया होगा, आपको सिर्फ फ्यू या मैनी में से पढ़ना है। और जब भी आगे ए दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर हमेशा फ्यू ही पढ़ा जाएगा। देयर आर ए फ्यू मैंगोज इन द बास्केट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में जो ये वर्ड होते हैं उनका अर्थ अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अपना वीडियो होते हैं सारे अनकट अनफिल्टर्ड, तो कुछ मिस्टेक्स भी होती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।